आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा टॉपिक ये है कि आपके दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। और इस विषय को सीखने के लिए मैं बाइबल में से दो आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ और इन दोनों आयत को हम कंपेयर कर कर सीखेंगे और समझेंगे कि हमारे दिल के द्वार पर कौन खड़ा है, कौन खटखटा रहा है और हम किसके लिए हमारे दिल के द्वार को खोल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 आयत 7, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। इस आयत से जो फ्रेज या जो कुछ शब्द मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है, पाप द्वार पर छिपा रहता है। आइए एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 20, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये यीशु मसीह के शब्द को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि तुम मेरे शब्द को सुनकर अपने दिल के द्वार को खोलोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर तुम्हारे साथ रहूंगा। तो दो आयतों को हमने यहाँ पर पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा, परमेश्वर कैन से कहता है कि पाप तेरे द्वार पर छिपा हुआ है और वो पाप तुझ पर लालसा करती है, लेकिन तुझे उस पाप पर प्रभुता करनी है। मतलब वो पाप तुझ पर प्रभुता ना करे, लेकिन तुझे पाप पर प्रभुता करनी है। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है दो बातें हैं जो हमारे दिल के द्वार पर खड़ा है। एक, पाप छिपा है, वो खटखटाता नहीं है लेकिन वो छिप कर बैठा है, और जैसे ही हमने हमारे दिल के द्वार को खोल दिया पाप अंदर प्रवेश करता है। इंग्लिश में और भी अच्छा शब्द को इस्तेमाल किया है, सिन इज क्राउचिंग एट योर डोर। मतलब पाप तुम्हारे दरवाजे पर छिपा रहता है। कैसे छिपा रहता है? जैसे एक जंगली जानवर छिपकर बैठकर शिकार करता है, वैसे ही पाप छिपकर बैठा है और वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। ये है वो आयत का मतलब। तो जब हम दोनों आयत को पढ़े कि पाप भी खड़ा है जो हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, पाप खटखटाता नहीं है लेकिन पाप दरवाजे पर छिपकर खड़ा है, प्रवेश करना चाहता है। तो दूसरा आयत हमने ये भी सीखा, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाता हूं। देखिए, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं घुसता है, परमेश्वर छिपकर आता नहीं है, लेकिन परमेश्वर खटखटाता है। और जब हम हमारे दिल के द्वार को खोलते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में वास करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला फर्क जो हम सीख सकते हैं कि पाप खटखटाता नहीं है लेकिन प्रभु खटखटाता है। पाप को इजाजत नहीं चाहिए, परमिशन नहीं चाहिए, हमारा परमिशन नहीं लेता है, पाप वैसे ही घुस जाता है, लेकिन प्रभु हमारे दिल में घुसता नहीं है। हमें प्रभु को इनविटेशन देना है कि प्रभु आज से लेकर आप मेरे जीवन में प्रवेश करना, आप मेरे दिल में रहना और आप मेरे जीवन का प्रभु है। तो देखिए दोनों का फर्क। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पाप दरवाजे पर खड़ा है। जैसे मैंने कहा, पाप एक जंगली जानवर के समान छिपकर खड़ा कि कब मैं शिकार करूं, कब मैं एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करूं। तो हमें हमारा दिल को बहुत साफ रखना है, हमारे मन का हमें बहुत रक्षा करना है, क्योंकि मन में सबसे पहले हमला होता है। तो जब हम लोग हमारे जीवन को जांचते हैं, कितनी बार हम पाप में गिर गए हैं। हम लोग इसलिए गिर गए क्योंकि हम सावधान नहीं थे। और जब हम लोग पाप में गिर गए तो हमें समझना है, यदि हम पाप पर प्रभुता नहीं करेंगे तो पाप हम पर प्रभुता करेगी। और हम ये नहीं चाहते कि हम पाप के गुलाम होके रहना है, लेकिन हमें पाप पर जय पाना है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन की एक एक घटनाओं पर हमें ध्यान देना है। कितनी बार हमने लापरवाही की, कितनी बार हमने ध्यान नहीं दिया, हम लोग आत्मिक रीति से सो गए और उस समय पर पाप हमारे जीवन पर हावी हुआ है। मैं कुछ उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि हम इस बात को समझे कि कैसे
पाप हम पर प्रभुता करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसे ही बनाकर एक बात बता रही हूं। आप मान लो आप अपने कलीसिया गए या फिर आप अपने ड्यूटी के जगह गए और 2-3 लोग वहां पर खड़े हैं जो बात कर रहे हैं, और जैसे ही आप उनके पास पहुंचे उनकी बात खत्म हो गई, तो तुरंत आपके मन में जो विचार आया वो ये है, वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे। और अगर उस विचार के ऊपर हमने जय नहीं पाया तो वहां पर क्या होता है, फिर शैतान अलग अलग सोच को हमारे अंदर डालता है। हाँ, तेरे बारे में बोल रहे थे, तेरी चुगली कर रहे थे, तेरे बारे में झूठी बात बॉस को बोलना चाहते हैं या फिर सब जगह अफवाह फैलाना चाहते हैं, तुझे बोलना पड़ेगा, तुझे खड़ा रहना पड़ेगा, तुझे वहां पर लड़ना पड़ेगा। ये सारी बातें शैतान हमारे मन में डालता रहेगा। लेकिन अगर हम उस पर प्रभुता नहीं करेंगे, हम उस बात को तोड़कर नाश नहीं करेंगे, तो वो सारी बातें हम पर हावी होगा और धीरे धीरे नफरत, धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति जलन, ईर्ष्या, बैरभाव, ये सारी बातें हमारे जीवन में होगा और हम उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे और हम उनके साथ अच्छा रिश्ता को नहीं निभा पाएंगे। ये कलीसिया में भी होती है, कलीसिया के बाहर भी होता है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। शैतान को पता है कहां हमारी कमजोरी है, छुपकर बैठा है हम पर हमला करने के लिए। मेरे प्रियो, कितने ऐसे रिश्ते गलत फहमी के कारण टूट गया है। यही बात पति पत्नी के बीच में होता है। कभी कभी एक जन बहुत थका हुआ होता है और दूसरा जन जब बात करता है तो थका हुआ व्यक्ति कहता है अभी नहीं, तो सुनने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि अब मेरा जीवन साथी मुझसे प्रेम नहीं करता है या मेरा जीवन साथी मुझे समझता नहीं है। शैतान उस मौके का फायदा उठाकर आपके मन पर हमला करता है। तो आपको वहां पर समझना है, मुझे इस सोच पर प्रभुता पानी है। जो व्यक्ति दीन है वो इसके ऊपर जय पा सकता है, क्योंकि उसे बुरा नहीं लगेगा। और मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में, प्रेम बुरा नहीं मानता। तो हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी बातों से हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। हम कितनी बार प्रभु को दुखित किया है, शोकित किया है, पवित्र आत्मा को शोकित किया, क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं चले, लेकिन हर बार प्रभु ने हमें माफ किया है। तो अगर रियलिटी में भी अगर एक व्यक्ति ने आपको ठेस पहुंचाया है तो उस व्यक्ति को माफ करना सबसे उचित है, क्योंकि यही प्रभु का वचन है। तो यहां पर हमें समझना है कि हमें पाप के ऊपर जय पाना है, पाप को हमारे जीवन में प्रवेश करने नहीं देना है। वो सोच के द्वारा आ सकता है। कभी कभी शैतान बोलेगा तू किसी काम के लायक नहीं है, तुझे तो मरना ही अच्छा है। तो देखिए, अगर उस सोच पर हमने और सोचा इससे अच्छा मैं मर जाती, जी कर क्या मतलब है, कुछ भी फायदा नहीं है, हर बात बुराई की तरफ जा रही है, तो जब हम ऐसे सोचते हैं पाप हम पर प्रभुता करेगा और अंत में एक व्यक्ति आत्महत्या करेगा। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा है उसे परखना होगा कि ये सोच परमेश्वर की ओर से नहीं है, मुझे इस सोच को मेरे जीवन से हटाना है, इसको बांधना है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आप कहोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सोच को मैं बांध देती हूँ कि मैं किसी काम का लायक नहीं हूँ या फिर मैं हमेशा फेलियर हूँ। ये सारी बातों को मैं मेरे मन से हटाती हूँ। प्रभु आप मेरे मन में वास करना, आप मेरे जीवन में राज्य करना। ये पाप मेरे जीवन पर राज्य ना करे, लेकिन प्रभु आप मेरे जीवन पर राज्य करना। एक और उदाहरण को रखना चाहती हूँ। अब मान लो आप सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेट्रो में है, बस में है, ट्रेन में है, और आपने देखा कि एक व्यक्ति अपने पॉकेट में से पर्स निकालते समय कुछ पैसे गिर गया और आप देख रहे हैं उस बात को। आपने सोचा वो व्यक्ति को जाने दो, मैं वो पैसे को ले लूंगी, चोरी करने का मन हुआ। जबकि आपके अंदर है कि मैं उस व्यक्ति को कहूं कि तुम्हारा पैसे गिर गए, आप प्लीज ले लीजिएगा, लेकिन आपके मन में दूसरा भी विचार आया, नहीं नहीं, मुझे ऐसे फ्री में मिलने वाला पैसा मैं रखूं। हम क्या करेंगे मेरे प्रियो? अगर वो 10 रुपया हो या अगर वो 5,000 रुपया भी हो, हमें समझना है कि हम किसी और का पैसे नहीं लेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। तो देखिए, यहां पर पाप द्वार पर छिपा है। अगर हमने पाप कर लिया, हमने सोचा है 10 रुपया ही है या 500 रुपया ही हम रख ले, क्या फर्क पड़ेगा उस व्यक्ति को, उसके पास और भी बहुत ज्यादा पैसे हैं, और हमने उस बात को रख लिया, पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया और हम पाप के गुलाम बन गए। और यही तो शैतान चाहता है कि हम शैतान के गुलाम रहे। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश में से छुड़ाया, वैसे ही परमेश्वर ने हमें पाप से, श्राप से, हर प्रकार के शैतान के बंधन से छुड़ाकर हमें आजाद किया है। लेकिन आज पाप दरवाजे पर छिपा है, इस कोशिश के साथ कि मौका मिलते ही मैं अंदर घुस जाऊं और इस व्यक्ति को मेरे गुलाम बनाऊं। मेरे प्रियो, हमें समझना है हम किस रास्ते में हैं। हम बहुत ही ऐसे एक रास्ते में है जहां पर हम अगर सावधान नहीं हैं तो हम गिर सकते हैं।
कितनी बार हम फोन को उठाते हैं, हमारा मकसद है कि इस फोन से एक कॉल करूं या एक मैसेज भेज दूं या कुछ देख लूं, समय देख लूं। हमारे पास कुछ तो एक मकसद है, लेकिन उस मकसद को करने के लिए जब हमने फोन को खोला, तुरंत हमारे सामने कितने सारे प्रलोभन है। इंस्टाग्राम भी देख लूं, फेसबुक भी देख लूं, वो भी देख लूं, किसी का स्टेटस भी देख लूं, और हमने सोचा 1 मिनट देखकर हम रख लेते हैं, लेकिन वो 1 मिनट कब आधा घंटा हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो देखिए, पाप द्वार पर छिपा हुआ है। फोन गलत नहीं है, लेकिन हम प्रलोभन में गिरना गलत है। और अगर हम गिर गए तो हमें समझना है कि हम उसके गुलाम हो रहे हैं। कितने ऐसे जवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि हमको इस आदत से छुटकारा चाहिए, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, हम बार बार इसी पाप में गिर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपको समझना है, कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे पाप को हमारे जीवन में आने दिया और हम पाप के गुलाम बन गए। आज हम पाप पर प्रभुता नहीं कर रहे, लेकिन पाप हम पर प्रभुता कर रही है। वो नशा हो सकता है, वो फोन हो सकता है, हमारी कोई भी बुरी आदत हो सकता है, हमारा बात करने का स्टाइल हो सकता है। हम सोचते हैं इस प्रकार के शब्द को हम नहीं बोलेंगे। तो देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं या इवन आजकल के जो पीढ़ी है, लोग हैं, एक गलत शब्द बोलने के लिए हिचकिचाते नहीं है। हर लाइन के साथ एक गलत शब्द बोलना एक स्टाइल बन गया, एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन हमें जानबूझ के डिसाइड करना है कि हम एक भी अब्यूसिव वर्ड या एक भी गलत शब्द को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई कोड लैंग्वेज यूज कर भी नहीं बोलेंगे और सीधा सीधा भी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाप छिपा हुआ है। और जैसे ही हम गलत शब्द को बोल दिया, पाप ने अंदर प्रवेश कर लिया। पाप पूछेगा नहीं क्या मैं प्रवेश करूं, पाप यूं ही घुस जाता है और पाप का फल बाद में हमें हमारा जीवन में भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें ध्यान देना है, आत्मिक लोग होने के नाते इस सच्चाई को समझना है कि पाप एक जंगली जानवर के समान छिपकर बैठा है और मेरे दिल में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन मुझे अपने दिल को प्रोटेक्ट करना है। हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हर दिन प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आने से हम हमारे जीवन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तब हम परख सकते हैं कि ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। मुझे इस बात पर जय पाना है, मुझे प्रभुता करना है, मुझे गुलाम होकर रहना नहीं है। अब मैं दूसरा आयत की ओर आती हूं, जहां पर हमने पढ़ा, परमेश्वर कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई अपने दरवाजे को खोले तो मैं भीतर आकर उनके साथ भोजन करेगा और वो मेरे साथ। भोजन संगति को दर्शाता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति पाप में पड़ा है उसके दिल के दरवाजे पर परमेश्वर खटखटाता है ताकि वो व्यक्ति उद्धार पाए। हाँ, वो सच है, वैसा ही है। लेकिन ये आयत जो प्रकाशित वाक्य है, अगर आप लोग ध्यान दोगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में हम देख सकते हैं ये कलीसिया को दिया हुआ एक संदेश है और वो कलीसिया का नाम है लवोदिकिया। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, एक कलीसिया से परमेश्वर का वचन यह है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। इसका मतलब ये कलीसिया कितना ही खतरे वाले स्थान में खड़े हैं। कलीसिया है, लोग है, संगति है, गाना है, म्यूजिक है, भजन है, प्रचार है, खाना है, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह उस कलीसिया में नहीं है। कितना खतरे वाली बात है मेरे प्रियो। आज भी अनेक ऐसे कलीसिया है जहां पर सब कुछ हो रहा है, जहां पर गैदरिंग्स हो रही है, गीत गाया जा रहे हैं, अच्छे म्यूजिक है, उसके बाद फेलोशिप है, खाना है, पिकनिक है, सब कुछ है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह कलीसिया में है या यीशु को कलीसिया के बाहर छोड़ दिया है? क्योंकि वचन में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कलीसिया, मैं द्वार पर खड़ा हूं, मुझे अंदर आना है। ये कलीसिया मेरी देह है, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया है और तुम अपने तरीके से आगे जी रहे हो। मेरे प्रियो, आज कलीसिया को इस गंभीरता को समझना है कि हम प्रभु बिना जी नहीं सकते। हाँ, हमारा टाइटल क्रिश्चियन है, हम लोग चर्च जाते हैं, हम संगति करते हैं, लेकिन अगर पवित्रता ही अंदर नहीं है, परमेश्वर कौन है कर वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, तो हम कौन सी कलीसिया है? हम वो कलीसिया जिसमें यीशु मसीह नहीं है। तो इस कलीसिया के लिए, लवोदिकिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन है आयत 15 में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। यहाँ पर परमेश्वर कितना दुखी है। परमेश्वर इस कलीसिया से कहता है, तू ना गर्म है और तू ना ठंडा है। गर्म मतलब तुम लोग उत्साहित नहीं हो,
मेरे वचन के अनुसार जीने के लिए तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं है। यही है लौदिया की कलीसिया के लिए संदेश। और ना तुम ठंडे हो मतलब तुम पाप में भी नहीं। तुम इस प्रकार कहते हैं कि हम प्रभु में है, और ना प्रार्थना है, ना पवित्र आत्मा की भरपूरी है। एक ऐसा जीवन जहां पर आप ना ठंडा हो ना गर्म हो, लेकिन आप गुनगुना हो, जिसको परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है तुम ना गर्म हो ना ठंडा हो। मेरा मन करता है तुझे अपने मुंह से थूक दूं, मैं उगलने पर हूं। इंग्लिश में जो शब्द है, आई विल स्पिट यू आउट। तो आज हमें समझना है, हम कलीसिया के लोग अगर हम प्रभु बिना सब कुछ करते हैं तो परमेश्वर कहता है तू ना गर्म है ना ठंडा है। मैं और आप अब किस प्रकार के लोग हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के लिए उत्साहित रहे, हम वचन से प्रेम करें, वचन को पढ़ने के लिए एक इंटरेस्ट को दिखाए, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को हम सुने, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या बोलना चाहता है। और परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, मैं द्वार पर खटखटाता हूं, मैं बार बार याद दिलाता हूं कि बेटा आपने बाइबल नहीं पढ़ा, बेटी प्रार्थना का समय है, हे मेरे संतान कुछ दिन उपवास ले, प्रार्थना कर। क्या प्रभु का ऐसा सोच, परमेश्वर का ऐसा वाणी हमारे मन में नहीं आया? मेरे प्रियो, कितनी बार आया कि आज तूने प्रार्थना नहीं किया, आज तूने सही से बाइबल नहीं पढ़ा। कितनी बार ऐसे मन में सोचाया एक लंबा समय उपवास ले लेती हूँ, प्रार्थना करते, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हम ना गर्म है ना ठंडा है, हम गुनगुनाए। आज परमेश्वर का वचन ये समझाता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप उस खटखटाने को सुनकर अपना दिल के द्वार को खोल दीजिए। प्रभु आप में वास करता है, और जिनके साथ परमेश्वर है उनका जीवन फिर साधारण नहीं है। परमेश्वर उनको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज हम इस दुनिया के बहाव में बह ना जाए, लेकिन हमें समझना है, हमें खड़े होकर प्रभु का वचन से प्रेम कर वचन के अनुसार हमें चलना है। वचन में लिखा है सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करना है। वचन में लिखा है दुश्मन को माफ करना है या सबको माफ करना है, माफ करना है। वचन में लिखा है दीन रहो, नम्र रहो, तो दीन रहना है। तो जो वचन हमें सिखाता है पवित्र रहना, तो पवित्र रहना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमें समझना है, हमारे जीवन के द्वार पर प्रभु खटखटाता है, बेटा बेटी मुझसे दूर मत जाना, गुनगुना मत होना। प्रभु का वचन इस कलीसिया के लिए और भी है। हम लोग पढ़ते हैं उस वर्स 17 में जो शब्द प्रभु इस कलीसिया के लिए इस्तेमाल करता है वो ये है, तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। परमेश्वर इस कलीसिया को देखकर कहता है तुम्हें ऐसा लगता है हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। अभी भी तुम अंधे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो बातों को, सिचुएशन को, समय को परख नहीं पा रहे हो, तुम नंगे हो। मैंने दिया हुआ वस्त्र, हम लोग मसीह को पहन लिया है कर हम कहते हैं, लेकिन वो वस्त्र नहीं है आज हमारे पास। हम इस एक तुच्छ जीवन को जी रहे हैं। आज मेरे प्रियो, मैंने दो बातों को आपके सामने रखा। पाप दरवाजे पर छिपा हुआ है और पाप हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, और दूसरी तरफ यीशु मसीह द्वार पर खटखटाता है। अगर हम दरवाजा खोले तो प्रभु हमारे जीवन में आएगा। आज ये वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, हम सब अपने अपने जीवन को परखने वाले बन जाए। आज हमने पाप को अंदर आने दिया है या प्रभु को अंदर आने दिया है? मेरे प्रियो, हम पाप को अंदर रखते हुए प्रभु के लिए अपना दिल के द्वार को खोल नहीं सकते हैं। जहां पर गंदगी है परमेश्वर वास नहीं करेगा। सबसे पहले हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, हमें प्रभु से माफी मांगना पड़ेगा, उस बात को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, और फिर परमेश्वर से कहना पड़ेगा प्रभु मेरे दिल में आ। तो आज अपनी लाइफ को परखना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु अपने मुंह से हमें उगल कर फेंक दे। तो इससे अच्छा ये है कि हम आज प्रभु के सामने आए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये वचन उनके लिए एक आशीष बन जाए, उत्साह का कारण बन जाए। प्रभु, आज बहुत सारे लोग पाप के गुलाम हो चुके हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन सुनते समय उनके अंदर वो एहसास आए, वो लोग पश्चाताप करें, आपसे माफी मांग कर प्रभु जी आपको अपने जीवन में बुलाने वाले बन जाए। प्रभु, आप हमारे साथ रहना, हमारे साथ संगति करना। परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ भोजन करना और हम आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। उस संगति, उस इंटीमेट रिलेशनशिप में हम प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की।